नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम तीन खबरों के ऊपर आज फोकस कर रहे हैं। एक नए काउंटर टेररिस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की बात करेंगे, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन। हम इसकी बात करेंगे कि इसके ऊपर आपने कंसेंसस अगर डेवलप करना है जिसके बग़ैर कोई भी मिलिट्री कैंपेन कामयाब नहीं हो सकती, तो वो कंसेंसस क्या हम बना पा रहे हैं या नहीं। पार्टियाँ इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रही हैं। आज हम तीनों बड़ी जमातों से पूछेंगे कि इस ऑपरेशन को करवाने के लिए और उसको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर मसाइल काफ़ी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बजट सेशन से छुट्टी पर चले गए हैं। ये दोनों बातें हम पूछेंगे राना सनाउल्लाह से। और फिर समात में कत्ल के वाक़े के बाद वहाँ के हालात क्या हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे। पहले से में हमारे पास बिलाल असर कियानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, रुकन कौमी असम्बली, उनका शुक्रिया। अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीस पार्टी की तरफ से, आपका भी शुक्रिया। और खुर्रम शहजाद विर्क साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आपका भी शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू क्विकली, अगर आप बताएं कि आपकी पार्टी का क्या ख्याल है, ऐसा कोई ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जमात का, पार्टी का। इस पे पहले भी वहाँ पे ऑपरेशंस हुए, बिल्कुल हम ऑपरेशन के उस तरह से ख़िलाफ़ नहीं है। हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमारे साथ बैठा जाए, मुशावरत की जाए। हमारी वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, असम्बली में हमसे बात नहीं की गई। जब आपसे मशवरा लेंगे तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा देखें, उसके कुछ ना कुछ यकीनन मकासद होंगे, अज़ाइम होंगे उनके कुछ ना कुछ। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की फ़लाह चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, टेररिज्म का ख़ात्मा चाहते हैं, किसी भी हवाले से। बिल्कुल ये नहीं हो कि उनकी आड़ में हमारे वर्कर्स को तंग किया जाए, जो हमारी तहरीक है उसको दबाया जाए, या हमारे इस जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है उनके साथ बैठना चाहिए। बैठेंगे। इंतजामी तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात आपके ज़्यादा। इंतजामी तहफ़्फ़ुज़ात ये हो सकते हैं जी उसका बैकलैश आएगा, फिर आपके लिए मसला होगा। वहाँ पे आपकी जमात के ऊपर ये भी कहा जाता है जी कि आप तालिबान से हाथ मिलाने के ज़्यादा कायल हैं। 2013 से वहाँ पे गवर्नमेंट है, 13 में भी, 18 में भी, और अभी भी वहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उनको क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जा रहा, उनसे क्यों नहीं मुशावरत की जा रही? ऑन बोर्ड का अभी कंस्ट्रक्ट हम देखते हैं ऑन बोर्ड से मुराद क्या है। बट बिफोर आई कम टू यू, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जी, होना चाहिए ऑपरेशन? देखें, हमारी पार्टी ने तब भी ऑपरेशन की हमायत की जब अली हैदर गिलानी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये पर्सनल भी है कि जो भी यहाँ पर बैठा है किसी ने उस कर्ब से नहीं गुजरा जो हम गुजरे हैं। तो जब ऑपरेशन आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद ऑपरेशन अनाउंस हुआ तो हमारे से सवाल किया गया, तो मैंने कहा उस ऑपरेशन में शायद मेरा भाई भी शहीद हो जाए, क्योंकि जब गोली चलेगी या बम्बार्डमेंट होएगी तो, और वो हुआ, उसको इतना पुश हुआ कि ही हैड टू फ्ली टू अफगानिस्तान, उनको लेके गए। लेकिन हमने कहा हम फिर भी इस मुल्क के बच्चों को जो मार दिया गया है, मैं अपने भाई की ज़ात का सवाल तो नहीं कर सकता, तो हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इस अवाम के बच्चों के लिए हम साथ हैं। इसमें सिर्फ एक मेरा पॉइंट भी है, वो ये है जो कि मैं कल पार्लिमानी पार्टी की में भी उठाऊंगा और मैं ये मशवरा भी दूंगा। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ये और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस मामले को कैबिनेट से लेकर पार्लियामेंट में लेकर आ जाए, ना तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत करेगी, ना कोई और जमात करेगी, और जो हमारा सिपाही जब ऑपरेशन कर रहा होगा तो जो सर पर कफन बांध कर जाएगा उसको ये पता होगा मेरी कौम पार्लियामान मेरे साथ खड़ी है। जी, गिलानी साहब ने जब सवात ऑपरेशन किया था, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया और आपने देखा कि कोई बेहतरीन ऑपरेशन हुआ। वो करें, हम साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहना चाहिए, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं। आप बात करके लेके जाएं, और ताकि जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनका मोरल यहां पर खड़ा हो, पॉलिटिकल ओनरशिप। लेकिन आपने अनाउंस कर दिया ये ऑपरेशन जी, ये तो रीजन पूछते आपने अनाउंस कर दिया। तलत साहब, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक बात है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शो से आ रहा हूँ, वहाँ पे असद कैसर साहब बोल रहे थे, इट्स टोटली ऑपोजिट टू दिस। तो सबसे पहले तो पीटीआई के जितने मुंह उतनी बात। तो वो क्या कह रहे थे? देखिए, वो ये कह रहे थे, उनकी भी दो बातें थी। एक तो वो कहते हैं कि आज वो अली मीन गंडापुर साहब से मिले हैं, अली मीन गंडापुर साहब इज़ नाउ सेइंग कि हमसे कोई बात नहीं, विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द फैक्ट्स। एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब वाज देयर, ओनली एक्स ऑफिस। जो उस एपेक्स कमेटी जो 2013-18 से चलती आ रही है, उस एपेक्स कमेटी के सारे मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब भी थे, जिसमें सारे ऑपरेशन की हिस्ट्री का भी जिक्र हुआ, जो रिसेंट इंक्रीज और सर्ज है टेररिस्ट अटैक्स में, इसका भी जिक्र हुआ। और आगे एक इस हवाले से ही बात हुई कि इसको हमने मिल मिला के पूरे मुल्क में ख़त्म करना है, तो उसके ऊपर उन्होंने ही फुली सपोर्ट
सपोर्टेड दिस। नाउ अगर अपनी पार्टी के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पिछले 3 महीनों की तरह वो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, और हमने उनको ये बार बार करते देखा है, पिछले 1 वीक ही इज टोटली डिफरेंट बिहेवियर, अगले हफ्ते वो कुछ और कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, ग्रेट स्टेशन। मुझे तो इन दोनों बातों को तजाद नजर नहीं आ रहा है। ये बात कर रहे हैं कि एपिक्स कमेटी मुंतखब फोरम नहीं है, आपने इंडोर्स करवाना है मुंतखब फोरम से। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, बट दिस क्लेम जो बार बार पीटीआई करिए, हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमसे किसी ने कहा नहीं। अली मीन गंडापुर इज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, ही वाज प्रेजेंट इन दैट, सो ही कैन नॉट स्टेट दिस। ये एक और झूठ है। अगली बात आप जरूर करें, आप समझते हैं कि मजीद आप ठीक है जी, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन साहब, मुझे गुजारिश करनी चाहिए। अब मेरी टेंशन तो नहीं दे दी, उन्होंने कह तो नहीं दिया, उनको कोई बयान तो नहीं आया। देखिए मेरी गुजारिश, मैं भी यहाँ पे बैठा हूं, शिरकत से मुराद एंडोर्समेंट नहीं है। बजट सेशन चल रहा था, कल बजट सेशन चल रहा था, बजट सेशन के अंदर खड़े होकर असद कैसर साहब ने ये बात की। ख्वाजा आसिफ साहब इन हिज कैपेसिटी एज डिफेंस मिनिस्टर स्टूड अप टू रिस्पॉन्ड टू दिस, दे डिड नॉट लेट हिम स्पीक। इन्होंने उनका ख्वाजा आसिफ साहब को इसी इशू के ऊपर बात करने, इन्हीं का ही जवाब दे रहे थे, नहीं करने दिया। और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये वही रवैया था जो हर इशू के साथ साहब ने कहा है कि हम इसको लेकर आएंगे पार्लियामेंट में। तो देखिए बात ये है, बाद अज़ वाक़या में मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आप बाद अज़ वाक़या यानी आप अनाउंस कर दें, आप उसके अहदाफ सेट कर दें, आप उसका नाम तजवीज़ कर दें, आप बता दें कि किस किस्म का ऑपरेशन है, और उसके बाद पार्लियामान के पास जाएं। ये तो पॉलिटिकल ओनरशिप लेने का तरीका नहीं है। बात ये है, हम ये चाह रहे हैं, एक सेकंड, ये एक देखिए ये ऑपरेशन है ना, इट इज नॉट पॉलिटिकल। पहली बात तो हम यहाँ पर तय कर लें कि इससे ना किसी की सियासत पे कोई फर्क पड़ रहा है, उनके वो कोई मसला नहीं होगा। पता चलेगा ना अली भाई, ये तो तब पता चलेगा जब वो बताएंगे कि क्यों नहीं आप ऑपरेशन तेरे कारकुन नहीं पकड़े जाते यार, उसमें ना परेशान हो। वजह नहीं, यहाँ पर मेरे कारकुन बड़े दलेर हैं, यहाँ पर ये इशू ये है, किसी चीज का कोई फिक्र नहीं है। हम ये मशवरा दे रहे हैं गवर्नमेंट को। देखिए एपेक्स कमेटी में सिंध का सीएम भी था, होगा वहां पर, हमारे लोग भी होंगे, हो गया डिसीजन हो गया, ठीक है, उसको इंडोर्स करा ले पार्लियामेंट से, पहले ना लेकर आए, अब करा दे। इंडोर्समेंट से ये होगा कि हमारा और ताकत, देखिए ना सिर्फ वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जा रहा है, ना सिर्फ बंदूक लड़ती है, दिल लड़ते हैं, और दिल को मजबूत करने के लिए जब हम खड़ेंगे ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम इसको पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, तो आपके खदशात जो हैं वहां पर दूर होंगे, ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर आप लेके बताया जाएगा कि वो किस तरह का, किस लेवल का सेशन होगा, तो क्या इशू होगा, ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ऑपरेशन किस लिए करना है, बड़ा खतरनाक है, मतलब वो सारी चीजें जब सामने आएंगी तो उनके सामने बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें कोई डाटा चाहिए, मालूमात चाहिए, और इतनी लंबी चौड़ी 3 दिन तक पंडोरा बॉक्स तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आईडी ब्लास्ट हुआ, आपके 5 जवान उसमें शहीद हुए हैं, हवलदार अकील अहमद हैं, लांस नाइक मोहम्मद तफसीर, और आपके 3 सिपाही थे, हारून विलियम, अनुशकुफ रुफन और मोहम्मद आजम खान साहब। ये देखिए आप, ये देखें आपकी 5 जवान ये शहीद हुए हैं, और ये मुस्तकिल इंक्रीज है। दासू में आपने देखा चाइनीज इंजीनियर्स का हमला हुआ, मीरन शाह, तुर्बत, आपने कि अक्रॉस द कंट्री ट्रैजेक्टरी बड़ी खतरनाक है। मतलब आप देखें कि तकरीबन 104% अटैक्स में इंक्रीज है, तो वो तो जस्टिफिकेशन मौजूद है। आप मुझे बताइए, वो जवान या वो इंजीनियर या वो पाकिस्तानी शहरी जो शहीद हुए हैं इन अटैक्स में, डू वी नॉट ओwe टू देम कि ये रियासत उस तहफ़्फ़ुज़ करते हुए या इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आए? मकसद पर तो एतराज नहीं है ना, बिल्कुल, मकसद पर तो आपको एतराज नहीं, पर एतराज है ना, बिल्कुल।